नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AIoT क्लाउड में। मेरा नाम है रोहन और आज के वीडियो में हम देखेंगे IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। अंत तक देखिए जानने के लिए कि कैसे हम एक रास्पबेरी पाई और एक सेंसर यूज करके रूम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या है IoT, क्या जरूरत है IoT की, IoT के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और IoT के क्या क्या फीचर्स हैं, और अंत में हम देखेंगे कि कैसे हम IoT का यूज करके रूम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। IoT की बात करने से पहले हम फोन का एग्जांपल लेते हैं, जहां अगर आप देखो तो आपके फोन में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, एक कैमरा होता है, एक GPS होता है, एक माइक होता है और बहुत सारे ऐप्स होते हैं। अगर आप चाहो तो आप इन सभी चीज़ों को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप कैमरे को फोटो निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, GPS को अपने लोकेशन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐप उन दूसरे ऐप्स या फिर फ़ोन के कुछ फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो तो इंस्टाग्राम जब आप यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम आपका माइक यूज़ करता है, आपका कैमरा यूज़ करता है, आपका GPS लोकेशन यूज़ करता है। तो इससे क्या होता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और कभी कभी आपने ऐसा भी देखा रहेगा आपके फ़ोन में कि जब भी आपके फ़ोन की बैटरी लेस देन 20% होती है तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन पावर सेविंग मोड पे चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र आपके फ़ोन में इंटरेक्ट करता है या फिर फ़ोन कभी कभी खुद भी जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ डेटा एक्सचेंज करते हैं, जिसके बेसिस पे वो कुछ एक्शन लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर वो सब अलग अलग साइलों में काम करें तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। इसी के कारण ये सारे कंपोनेंट्स एक फोन में या फिर एक लैपटॉप में एक दूसरे से बात करते हैं ताकि आप जो यूजर हैं उन्हें एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले। यही सेम चीज IoT में भी अप्लाई होती है, बट ये IoT की दुनिया में फोन से बाहर निकल के हमारे आजू बाजू में हर चीज में है। अगर हम बात करें तो हर चीज से अगर लें तो कोई भी चीज जिसपे एक हार्डवेयर हो, एक वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करे या उसमें एक सेंसर लगा हो। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज को जो भी आप आजू बाजू में देख रहे हो अगर उसे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए तो वो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के इकोसिस्टम का एक पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई थिंग नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स को कंबाइन करके बनाया गया है और उस थिंग्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर होता है जहाँ पे एक्चुअली ये सारे कंपोनेंट्स है, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात करेंगे तो इसके लिए एक लेयर होना चाहिए जो उनके साथ कम्युनिकेट करे। तो वो कम्युनिकेशन लेयर और इन सारे डिवाइसेस को मिला करके एक IoT का इकोसिस्टम बनता है। IoT की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि IoT कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए या फिर एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें IoT की क्या ज़रूरत है, और इससे पहले हम दो एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि IoT हमें कैसे हेल्प कर सकता है हमारे सिस्टम्स को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम रोड एक्सीडेंट का लेते हैं। और अभी अगर आप देखो तो कहीं भी अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि लोग उसके आजू बाजू में जमा हो जाते हैं। कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है, कोई नहीं भी करता है पुलिस केस के डर से। अगर एम्बुलेंस आ भी जाती है और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक हॉस्पिटल वालों को उसके ब्लड ग्रुप के बारे में भी कुछ पता नहीं होता और मैक्सिमम ऑफ द रोड एक्सीडेंट के केसेस में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखो तो ये सिस्टम कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और हम इसे IoT की मदद से देखेंगे कि कैसे हम इस सिस्टम को एफिशिएंट बना के रोड एक्सीडेंट में या फिर ऐसी चीज़ों में ज़्यादा जानें बचा सकते हैं या फिर सिस्टम को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम IoT की दुनिया की बात करें तो लेट्स अज्यूम आपकी कार में एक चिप लगा हुआ है। जब भी आपका जिस टाइम पे भी आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो वो चिप ऑटोमेटिकली एक डेटा सेंड करता है, जो डेटा आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाता है और उसके कारण हॉस्पिटल को जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ आपका एग्जैक्ट लोकेशन, आपका नेम, आपका ब्लड ग्रुप सब कुछ पता रहता है। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है? इससे सबसे पहला प्रॉफिट ये है कि आपके पास एम्बुलेंस बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। दूसरा प्रॉफिट है कि जब तक आप पहुंचोगे हॉस्पिटल तब तक डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे क्योंकि उनको पता रहेगा कि ये एक्सीडेंट वाला केस आने वाला है।
तीसरी चीज, अगर आप ब्लड की जरूरत है या फिर आप किसी चीज से एलर्जिक हो या फिर अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर को पता होनी चाहिए, तो वो डॉक्टर को ऑलरेडी पता रहेगी, क्योंकि ये सारा डेटा जब भी आपका एक्सीडेंट होता है या जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ तब आपके कार ने या फिर आपकी स्कूटी ने ट्रांसमिट कर दिया, जिसके कारण वो डेटा जो उसकी सेव था क्लाउड पे वो ऑटोमेटिकली चला गया हॉस्पिटल के पास। तो अगर आप देखो इन दोनों सिस्टम्स में से तो दूसरा वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और इसके कारण हम बहुत कम टाइम पे जल्दी हेल्प पहुंचा सकते हैं रोड एक्सीडेंट के केस में। होम ऑटोमेशन की बात करें तो लेट्स एज्यूम अभी आपके घर पे कैसा होता है कि अगर आप बाहर गए तो आपके दिमाग में ये लगा रहता है कि आपने गीजर ऑफ किया या गीजर ऑफ नहीं किया, या फिर आपने फैंस या फिर लाइट्स आपके चालू है कि नहीं, या फिर आपको कुछ पता नहीं होता कि आपके घर में क्या चल रहा है। होम असिस्टेंट की यूज से घर के सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने फोन या फिर अपने एलेक्सा और अपने गूगल से उसको या तो कंट्रोल कर सकते हो या फिर आप अपने फोन में दिए हुए ऐप से भी उनको कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपको ये प्रॉफिट होता है कि अगर आप घर से बाहर हो और आपको घर के लाइट्स ऑफ करने हैं या गीजर ऑफ करने हैं तो आपको घर वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही उन्हें ऑफ कर पाओगे। या फिर आप उस पर बहुत तरीके के रूटीन्स भी चला सकते हो, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो आपका रूटीन है कि आप 7 बजे उठते हो, तो आप उसमें ऐसा कोड कर सकते हो कि 7:30 को ऑटोमेटिकली गीजर चालू हो जाए, कॉफ़ी मग आपका कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दे, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे कि आप होम ऑटोमेशन से कैसे अचीव कर सकते हो। बट इस एग्जाम्पल का देने का बेसिक मुद्दा ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि IoT का यूज़ करके जो अभी आप घर पे लाइट्स या फिर कुछ भी चीज़ें यूज़ करते हो उसको हम IoT में के इन्वायरमेंट और IoT के इकोसिस्टम में ले लें, तो उसे हम और ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप दोनों एग्जाम्पल में देखो तो हमने कुछ नया नहीं बनाया, हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को IoT के इकोसिस्टम में ले लिया, जिसके कारण वो एक दूसरे से बात कर सकते थे और इसके कारण हमारा यूज़र एक्सपीरियंस और हमारा जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब हम बात करते हैं IoT के बेनिफिट्स के बारे में। IoT के बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट है मोर डेटा मीन्स बेटर डिसीजन। अब इसका मतलब क्या होता है? IoT की दुनिया में हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। इस इकोसिस्टम में हर डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं वो रेगुलर टाइम इंटरवल में अपना डेटा कंटिन्यूअसली क्लाउड पे भेज रहे होते हैं। आप क्या कर सकते हो एज एन एंड यूजर, आप उस डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग या फिर बिग डेटा यूज करके कुछ भी बेटर डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या फिर कुछ एरर फाइंड कर सकते हो। IoT का दूसरा बेनिफिट है एबिलिटी टू ट्रैक एंड मॉनिटर थिंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम IoT में जो थिंग्स है उसको रियल टाइम में या तो ट्रैक कर सकते हैं या फिर मॉनिटर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है या फिर उसका क्या स्टेट है। अभी इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन का। लेट्स अज्यूम आपके पास रोड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और आपको पता लगाना है रियल टाइम में कि आपके ट्रक कहाँ है या फिर किस जगह पे रुके हुए हैं, उनमें से सामान उतरा या नहीं उतरा। तो आप क्या कर सकते हो, IoT की मदद से ऐसे सेंसर्स आते हैं जिनके बारे में हम अपने फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आप उन सेंसर्स को यूज करके अपने ट्रक की एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में पता लगा सकते हो। आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके ट्रक के अंदर सामान है या फिर उस अनलोड हो गया है या फिर लोड हो रहा है। तो इस तरीके से IoT आपको आपके बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप देखो तो ये ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग का थिंग सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन तक ही नहीं सीमित है, आप इससे किसी भी चीज को रियल टाइम में ट्रैक या मॉनिटर कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट है कि इट लाइटेंस द वर्कलोड विथ ऑटोमेशन। अभी इसका मतलब क्या कि हमने पहले देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे, सेम हमारे इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल के जैसा। तो बहुत सारी मैनुअल चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखना चाहो तो जैसे ही रात के 10 बजे हमारे ऑटोमेटिकली लाइट्स बंद कर दो, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि अगर मेरी कार कहीं पे खड़ी है और मैं उसके रेडियस के 10 मीटर में आऊँ तो मेरी कार ऑटोमेटिकली अनलॉक कर दो। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। IoT के चौथा बेनिफिट है कि इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय सेविंग मनी एंड रिसोर्स।
तो इससे पहले वाले हमने पॉइंट में देखा कि ऑटोमेशन से हम बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो मैनुअल होती थी, जो बहुत सारी टाइम लेती थी, अब वो ऑटोमेटिकली होगी, जिसके कारण हम पैसे भी बचा पाएंगे और रिसोर्स भी बचा पाएंगे, जिसको हम कहीं अलग जगह यूज कर सकते हैं जहां उनकी एक्चुअल जरूरत है, इंस्टेड ऑफ डूइंग मोनोटोनस एंड रिपीटेड टास्क्स। और पांचवा इसका बेनिफिट है कि इट प्रोवाइड्स यू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर इसको देखने के लिए हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल था कि कैसे हमने देखा कि होम ऑटोमेशन में आप अपने घर के सारे लाइट्स और फैंस कंट्रोल कर सकते हो। रोड एक्सीडेंट के टाइम पे हम एग्जैक्ट टाइम पे हम हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर सकते हैं और रियल टाइम पे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं कि हमने देखा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में। तो ये सारी चीजें आपको आपके जो लाइफ में आप करते हो या फिर आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करती है, जिसके कारण आपको एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। अब हम बात करेंगे IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और IoT के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कनेक्टिविटी। अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि IoT के इकोसिस्टम में सभी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं और वो एक टाइम इंटरवल के बाद अपना डेटा ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो इस डेटा को आपके डिवाइस से क्लाउड तक भेजने के लिए हमें एक अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए और वो कनेक्टिविटी टाइमली मैनर पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा अभी मिला तो वो 5 मिनट के बाद पहुंच रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक बेटर कनेक्टिविटी चाहिए और 5G नेटवर्क जो अभी आने वाला है और बहुत सारे जगहों पे जिसका ट्रायल्स शुरू हो गया है, वो IoT की दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। क्योंकि अभी तक हमारी कनेक्टिविटी या तो 2G से है या फिर 3G से है, जिसमें थोड़ी बहुत लेटेंसी है, जिसके कारण रियल टाइम एनालिसिस या फिर एग्जैक्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीजें 5G सॉल्व करेगा और 5G एक इंडस्ट्री 4.0 की टेक्नोलॉजी है और वो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जानने के लिए इसको विजिट करें। IoT की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है थिंग्स। तो इस वीडियो में हमने बहुत बार थिंग्स बोला। तो थिंग्स कुछ भी नहीं होता, थिंग्स बस एक चीज होती है जिसको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए या फिर किसी तरीके से उसका डेटा सेंड या फिर डेटा रिसीव कर पाए। तो थिंग्स कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका फैन, आपका बल्ब, आपकी कार, आपका फ्रिज, आपका AC। तो कोई भी चीज जिसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप उसका में डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हो, उसे हम थिंग्स कहते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी डेटा। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब आपको कुछ डिसीजन लेना हो या फिर उस डेटा के हिसाब से कुछ एक्शन करना हो। चौथी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो IoT की है वो है कम्युनिकेशन। अभी IoT के इकोसिस्टम में सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा सेंड करते हैं सो दैट उस डेटा पे एनालिसिस हो पाए। अब वो कम्युनिकेशन या तो एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे कि आपके घर में ही आपके बल्ब या फिर आपके फैन या आपके AC आपके होम असिस्टेंट से कनेक्टेड है और एलेक्सा या गूगल से कंट्रोल हो रहे हैं, या फिर लॉन्ग रेंज में हो सकती है जहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक रोड ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जहाँ पे लेट्स अज्यूम आप मुंबई में रहते हो और आपकी ट्रक अभी हरियाणा में है या फिर कहीं तो और दूसरी जगह है जो कि बहुत दूर है वहाँ से। तो IoT की दुनिया में कम्युनिकेशन या तो शॉर्ट रेंज हो सकता है या फिर लॉन्ग रेंज हो सकता है या फिर वेरी शॉर्ट रेंज भी हो सकता है। तो इन सब के लिए अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि सैटेलाइट से स्टार्ट होकर के ब्लूटूथ पे खत्म होते हैं, और हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स यूज करके हम IoT की दुनिया में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। दो बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म जो यूज किए जाते हैं, तो एक पहला है HTTPS और दूसरा है MQTT। IoT की पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेलिजेंस। अभी IoT के इकोसिस्टम में जब सभी डिवाइसेस उसका डेटा क्लाउड प्रोवाइडर या क्लाउड सर्विस पे भेजते हैं, तब वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम पे जहाँ पे कोई भी डेटा कलेक्ट किया नहीं जाता है इन सभी सिस्टम्स या फिर इन सभी एप्लीकेशन से। IoT की छठी कैरेक्टरिस्टिक है एक्शन। अभी IoT के इकोसिस्टम के कारण आपको IoT का सारा डेटा क्लाउड पे अच्छे कनेक्टिविटी अगर हो तो रियल टाइम पे मिलता रहता है और आप उस डेटा के ऊपर कुछ एक्शंस ले सकते हो, या तो वो एक्शंस भी या तो रियल टाइम हो सकते हैं या आप उसको कुछ टाइम के बाद ले सकते हो। तो इस तरीके से IoT आपको डेटा के हिसाब से एक्शंस लेने में हेल्प करता है, which is more logical as compared to old approaches। और IoT की 7th कैरेक्टरिस्टिक होती है इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम ये सब मिलके बनता है, जहाँ पे IoT डिवाइसेस रहते हैं, IoT का एक क्लाउड प्रोवाइडर रहता है, IoT का एक सॉफ्टवेयर रहता है जो उन सब सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, फिर IoT के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये सारे चीजें मिल करके एक IoT का इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रास्पबेरी पाई क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो अगर आप भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखने में इंटरेस्टेड हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स गाइस, बाय बाय। बचाव के लिए फेस शील्ड्स की डिमांड एकदम बढ़ गई थी। इस डिमांड को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर देश के युवा आगे आए। पीपीज और मेडिकल डिवाइस के लिए जिस प्रकार देश के युवा इनोवेटर्स, युवा एंटरप्रेन्योर्स सामने आए हैं, उसकी चर्चा आज चारों तरफ है।